अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। इससे देवराज इंद्र भी चिंता में पड़ गए कि कहीं उनका सिंहासन भी ना छीन जाए, परंतु वे ये भी जानना चाहते थे कि राजा हरिश्चंद्र क्या वास्तव में सत्यवादी थे या नहीं। इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से एक बहुत बड़ी धनराशि की मांग की और राजा ने तुरंत उन्हें वचन भी दे दिया कि वह जल्दी ही उनको वह धनराशि प्रदान करेंगे, क्योंकि उस समय राजा के राजकोष में धन की भरमार थी। परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोशक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते पूरे अयोध्या में सूखा और अकाल पड़ गया। सारे फसल नष्ट होने लगे। भूख और प्यास से प्रजा की हालत गंभीर होने लगी। राजा ने अपनी प्रजा की तुरंत सहायता करी। उन्होंने अपने राजकोष के हाथ खोलकर दान किया और धीरे धीरे संकट भी टलने लगा। प्रजा की हालत भी सामान्य हो गई। परंतु तब तक राजा का राजकोष लगभग समाप्त हो चुका था। फिर एक दिन महर्षि राजा के पास आए और उनको अपने वचन की याद दिलाई। अपना वचन निभाने के लिए राजा ने बचा हुआ राजकोष महर्षि को दे दिया, लेकिन फिर भी वह राशि कम पड़ गई। इसलिए राजा ने अपना साम्राज्य, राजपाट सब कुछ महर्षि को सौंप दिया। फिर भी जब विश्वामित्र की मांग पूरी नहीं हुई तो वह अपने आप को दूसरे राज्य के एक चंडाल को, जबकि अपनी स्त्री तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक और धनवान व्यक्ति को दास के रूप में बेच दिया। एक समय का महान राजा अब केवल एक निर्धन दास बन चुका था, जबकि देवराज इंद्र स्तंभित होकर हरिश्चंद्र की उदारता देख रहे थे। बरसों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब सर्पदंश से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई और तारामती उसके शव को अपने हाथों से उठाकर शमशान पहुंची। इतने वर्षों के दुख और पीड़ा सहते सहते दोनों राजा और रानी की ऐसी हालत हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे को पहचान भी ना पाए। अपने मालिक के विश्वसनीय दास होने के नाते चांडाल बन चुके राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती से अंतिम संस्कार करने का मूल्य मांगा, और जब तारामती मूल्य देने में असमर्थ रही तो उन्होंने तारामती को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। अभी विश्वामित्र की अंतिम परीक्षा बाकी थी। जब तारामती अपने पुत्र के शव को शमशान में छोड़कर उसके अंतिम संस्कार का मूल्य का प्रबंध करने गई थी, तब तक चक्रांत के कारण उनको वहां के राजा ने मृत्यु दंड से दंडित किया। विडंबना ये थी कि उनको वह दंड किसी और ने नहीं बल्कि चंडाल बन चुके राजा हरिश्चंद्र के हाथों से ही मिलनी थी। मृत्यु दंड से पहले तारामती ने चंडाल से अनुमति लेकर अपने इष्टदेव और अपने पति का नाम लेकर अंतिम प्रार्थना की। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रिय पत्नी तारामती को पहचाना। अपने परिवार की ये हालत देखकर हरिश्चंद्र ने बहुत विलाप किया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृत्यु दंड का समय हो चुका था और चंडाल हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले नहीं थे। तो क्या राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती का? नहीं राम, तब तक देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता पर पूरा विश्वास हो चुका था। इसलिए उचित समय पर महर्षि उनके सामने प्रकट हुए और हरिश्चंद्र को रोक दिया। उन्होंने राजकुमार को पुनर्जीवित किया और हरिश्चंद्र को उनका राज्य भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अपने तपोशक्ति का आधा हिस्सा भी प्रदान कर दिया। हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उनका नाम युगों युगों तक अमर हो गया। आज भी जब सत्यवादिता का नाम लिया जाता है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। याद रखो बच्चों, सत्य हमें शक्तिशाली बनाता है और असत्य हमें शक्तिहीन कर देता है। इसलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। गुरुदेव,
मैं वचन देता हूँ कि राजा हरिश्चंद्र के समान मैं भी सदैव सत्य का साथ दूंगा और असत्य से दूर रहूंगा। साधु राम साधु, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है। सच में राम, तुम कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे? कभी झूठ नहीं बोलेंगे। गुरुदेव या गुरु माता से छोटी मोटी भूल छुपाने के लिए भी नहीं। सुना नहीं गुरुदेव ने क्या कहा? असत्य हमें शक्तिहीन कर देता है और सत्य हमें शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए तो मैंने ये प्रण किया है। असत्य तुम्हें शक्तिहीन बनाता है राम? तो फिर आज माया मारीच भी देखेगा कि तुम कब तक सत्य का साथ देते हो। चल सुबाहु, आज राम को अपने जाल में फंसाने का रास्ता मिल गया है। आज मेरा आम खाने का मन था, लेकिन ये अमरूद भी बड़े रसीले हैं। मनोहर आम के वृक्ष के पास आइए। बड़े बड़े रसीले और स्वादिष्ट आम का आनंद लीजिए बिना कोई मूल्य दिए। मनोहर आम के वृक्ष के पास आइए। बड़े बड़े रसीले और स्वादिष्ट आम का आनंद लीजिए बिना कोई मूल्य दिए। लगता है आज का दिन शांता दीदी के लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। आम खाने की इच्छा की और आम का पेड़ मिल गया। बड़े अचंभे की बात है, कुछ देर पहले तो वह वृक्ष वहाँ नहीं था। ये अकस्मात कहाँ से प्रकट हो गया? कदाचित तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो ना राम, एक बार देख लेते हैं, कदाचित उसकी बात सच हो। जंगल में तो आम बिना मूल्य के ही मिलते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ये वृक्ष केवल आम नहीं देता, बल्कि योग्यता के हिसाब से अलग अलग उपहार भी देता है। उपहार? लेकिन कैसी योग्यता? झूठ बोलने की योग्यता। जो जितना बड़ा मिथ्यावादी, उसे उतना बड़ा और अद्भुत उपहार। मैं अभी परख लेता हूँ। हाँ, सूरज पश्चिम दिशा से उगता है। ये कोई जंगल नहीं, बल्कि एक राजमहल है। ये तो सचमुच अद्भुत है। मैं भी एक बार प्रयास करके देखता हूँ। नहीं लक्ष्मण, गुरुदेव की शिक्षा भूल गए क्या? हमें किसी भी प्रलोभन का शिकार होकर असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन भैया, केवल एक ही झूठ तो बोलना है। लेकिन भैया, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। परंतु इसका रहस्य जानना भी आवश्यक है। मैं मिथ्या या असत्य से तो नहीं बोलूंगा, परंतु कुछ ऐसा तो बोल ही सकता हूँ जिसमें सत्यता भी हो। देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। बस एक बार झूठ बोल दो राम, तुम्हारी शक्ति कम होते ही देखना ये माया मारीच तुम्हारी क्या दशा करता है। या तो तुम एक मायावी वृक्ष हो या फिर एक दानव, या तो तुम एक अबोध बालक हो या एक मायावी राक्षस।
संदेह तो मुझे प्रारंभ से ही हो गया था, परंतु मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता था। प्रयास अच्छा था मुझसे असत्य बुलवाने का, परंतु मेरे गुरुदेव की शिक्षा ने मुझे बचा लिया। हमने तुम्हें भोला भाला समझकर तुम पर विश्वास किया और उसका ये परिणाम दिया तुम दोनों ने। भैया, इनको कठोर दंड मिलना चाहिए। दंड तो इन्हें मिल चुका है लक्ष्मण, एक और विफलता के रूप में। अगर यह दोनों नहीं सुधरे तो भविष्य में भी हमसे ऐसे कई बार पराजित होने की ग्लानि इनको भुगतनी पड़ेगी। इनको क्षमा कर देते हैं और जाने देते हैं।